है, स्वप्न है। मृत्यु तो ऐसा ही है। मृत्यु में ये शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा का मरण नहीं होता है, लेकिन जिसे तो मृत्यु समझता है, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन में जाता है। ये शरीर, पुराना शरीर छोड़कर नया देह धारण कर देते हैं, लेकिन वो आत्मा का मरण कभी नहीं होता। लेकिन जो ये मानव शरीर आखिरी शरीर है, इसमें आप हमेशा देखो आपका कोई शत्रु ना बना। ऋणमुक्त होने के लिए मानव शरीर मिला है। संसार में सुख तो है नहीं, जो वस्तु यहाँ नहीं है, कहाँ ढूंढते रहे, डरकर फटकते रहे, फिर फटकते रहे, आखिर सुख तो कहीं भी नहीं मिलेगा। निराश है अब या अदा के में रहकर टाइम खराब हो रहे, कहीं तो सुख तो है नहीं, सुख सा प्रतीत होते हैं। संसार की उन्नति में हमेशा सावधान रहो। मैं आपको शुरू से बोल रहे, आप इधर इतनी सालों से जो आ रहे, ये पूर्व जन्म में आपको आखिरी में वृद्धावस्था में, बाल यौवन वृद्धावस्था में, अभी भी सावधान रहो। माया आपको देकर देवी देवता 35 करोड़ जलता है मानव को देकर। अभी तो आपको ये मानव शरीर देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है ये। आपको हर जन्म में जो बाल यौवन वृद्धावस्था में जाकर आपको भोग फरमाता है, त्याग अपने में स्थिति में रहता है। भोगों के कारण ही, भोगासक्ति के कारण ही आप पापरम कर रहे, भोग फरमाता है, त्याग अपने में स्थिति में रहता है। भोगों में कभी पूर्ण होने वाला कामनाएं, वासनाएं आदि दृढ़ता से जमी है, वो तुम्हें पाप की ओर ले जाता है। त्याग में परम शांति मिलता है। त्यागी को अपने संतोषमयी जीवन में, त्यागी को निर्मल सुख का अनुभव होगा। वो त्यागी का सुख में, त्याग में इतनी परम शांति मिलता है। आप माया को अपने ओर खींचने के लिए व्याकुलता होता है। माया तो मनुष्य को उन्नति देकर आपको संसार के भोग देने के लिए व्याकुल होता है, वो सोचता है। लेकिन जो त्याग में परम शांति जिस मानव को मिला है, वो भोगों का, संसार की वस्तु को आंख उठाकर देखते तक भी नहीं है। लेकिन ये माया अपने ओर खींचने के लिए व्याकुलता होता है मनुष्य को ये जो भक्ति का उन्नति देकर देवी देवता चिढ़ता है मानव को देकर। और गीता में ये बोला, तुम मानव देवी देवताओं को पूजा कर जो फल मिलता वो नाशवान है। अगर मैं बोल दिया, आपको गलत तो लगना नहीं है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में राजविदक योग में लिखा है। अगर वो भगवत गीता नहीं भी पढ़ने से भी मैं मानव को बहुत बचपन से देखते, ये क्यों फटकता है अंधे की तरह, ठोकरे मार रहे, इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी मृत्यु में रोना, थोड़ी देर के बाद सब भूलना, फिर हंसना, मजाक, मतलब संसार में उलझता है। भगवत गीता तो मैं 20 साल में पढ़ना शुरू है। 20 साल में नहीं है, उससे पहले मैं मानव को देकर हैरान हो जाती है। जैसे किसी को किराए पर रोने के लिए प्रबंध किया, कोई मरता है, काफी रो कर
एक घंटे के बाद देखो वो चेयर को लोकर हंस रहे। माया देखो ये त्रिगुणमयी अलौकिक भांति माया बड़ा दुस्तर है। जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं उस भ्रांति से निकट जाएगा। त्याग अपना 2 साल के बाद आपको गीता ने फोन किया? मैंने गीता ने फोन किया? मैंने गीता को बोला है। तो आप अभी इतनी सालों से करते तो मन में नहीं लगे। थोड़ी सी गलतियाँ तो वैसी हो गई तो आपसे से गलतियाँ हो गई। हाँ थोड़ी सी नीलम जी ने गलती करवा दी थी, इसके प्रति मैं हारमोनियम कहाँ गए? हैं? देखो लीडर कितना गुरु होकर भी कितना कल्याण कर रहे हैं। वो जो आई थी उनको मैंने 20-25 साल में अभी पता है ना भाई गुरु तब तक मैं आपके पास आया भी नहीं। मैं उसको वही बोला ये मेरे पास आती थी अनमेरिड था, पता है ना आपको? वो कहते मैं आपको जो मंत्र उस टाइम बताया है मैं अतीत तक भी वही गुरु कर रहे हैं। आपको बाद में बताया उनके साथ ये होना था हो गया। पर आपको अभी काम नहीं करते। ये फिर आपको इधर आने के लिए मना किसने किया? नहीं मना किसी ने नहीं करा। ठीक? वो क्या हुआ था